अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अलर्ट न्यूज की स्क्रीन से मैं हूं यासर मुमताज और ऐवान गंज शक्कर के स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोजा वाली। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम की 7वीं किस्त है। गुज़श्ता किस्त में हमने आपको 1930 से क़याम पाकिस्तान तक की हिस्ट्री से आगाह किया और अब हम क़याम पाकिस्तान से बाद की डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद अली चिश्ती एडवोकेट साहब, जो तारीख के पन्नों से लम्हा बलम्हा पर्दे उठा रहे हैं और आज वो हमें किन किन तफसीलात से आगाह करेंगे ये हम शाहिद अली चिश्ती साहब से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहावल नगर के जो जिस वक्त ज़िला बना 1953 में उसके बाद की और उससे जो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है कि बहावल नगर में जिस वक्त ये क़याम पाकिस्तान हुआ ये 1947 में, तो यहाँ पे जो महाजरीन आए वो तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे शेख कसाई जो कुरैशी है, शेख कुरैशी आए, यहाँ पे मलिक जो है तेली साहबान है वो आए, इसके अलावा ये लोहार खिलजी साहबान है ये आए, इसके अलावा यहाँ पर और भी एक दो अब्बासी जो है ये भी आए, राव साहबान आए और काफ़ी सारे राने और दूसरी अक़वाम छोटी मोटी ये भी सारी यहाँ से, वो कुछ ट्रेनों के ज़रिए आए वहाँ से, ये जो बिठंडा वाली ट्रेन है इसके ज़रिए से, कुछ लोग जो पैदल आए, काफ़ी सारे जब काफ़िले यहाँ पर आए तो वो ज़ाहिर है कि उनमें से कई काफ़िले लुटे हुए थे, कोई जो ट्रेनें आई वहाँ से, वो लोगों ने वहाँ पे सिखों ने और हिंदुओं ने उन पे हमले किए, वो लोग उनके डेड बॉडीज़ थी, वो मरे हुए लोग, उनके जो जिस्म के वो टांगें टूटी हुई और दूसरे वो ज़ख्मी शदीद हालत में। तो जब यहाँ पे पहुँचे तो ज़ाहिर है यहाँ पे जो मुसलमानों ने उनका हाल देखा तो वो भी तैश में आए। और यहाँ पे जो हिंदू थे वैसे भी रियासत में जो लोग यहाँ पे रहते थे, बहावल नगर में भी रहते थे और गिरदनवा में जो बहावल नगर के इलाके में, तो वो इनसे भी रियासत में जो लोग यहाँ पे रहते थे, बहावल नगर में भी रहते थे और गिरदनवा में जो बहावल नगर के इलाके में, तो वो हिंदुओं की और ये किराड़ जो थे उनकी और जो सिखों की ज़रा कम तादाद थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की थी। तो ज़ाहिर है मुसलमानों में यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनमें एक हैजान पैदा हुआ, एक तैश हुआ, उन पे उनको बड़ी तकलीफ़ हुई इससे। तो एक दो जगह उन्होंने हमले भी किए यहाँ पर बहावल नगर में, ये हमारा ये डुडिया चक है, यहाँ पे बाकायदा ये जुल्लन राइयाँ वाला एरिया है, यहाँ पर कुछ सिख हजरात थे रहते थे, तो वो उन्होंने बाकायदा मुसलमानों ने भी हमले किए, उन्होंने भी इनकी एक दो छोटी छोटी यहाँ पे झड़पें भी हुई जिसमें कोई चंद आदमी ज़ख्मी भी हुए। ट्रेन ने जो यहाँ से ये सम्मा सट्टा से बावलपुर से यहाँ से आती थी और आगे जो हिंदुओं को और वो सिखों को, क्योंकि उनकी जिस वक्त आज़ादी का ऐलान हुआ तो रियासत बहावलपुर ने उनको, नवाब साहब बहावलपुर ने भी और रियासत के जो हमारे मकामी जो ज़िम्मेदार थे और जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको बड़ा तावन का यकीन दिलाया। रियासत ने बाकायदा उनकी हिफाजत के लिए अपनी एक फ़ौज दी उनको, यहाँ पे जो पुलिस थी, जहाँ पे भी कोई मसला पैदा होता था इस तरह का हिंदू मुस्लिम फसादात का या हिंदू सिख का, तो वो फ़ौरन मुसलमान वहाँ पे पहुँच जाते थे। आर्मी जो हमारी थी या हमारी जो रियासत की जो पुलिस थी वो इंतज़ामात के लिए, बहरहाल कोई ज़्यादा यहाँ पे वाक़यात तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाक़यात स्टेशन पे भी और आगे पीछे उन्होंने एक दो मरतबा, यहाँ पे जो ज़ख़ीरा है यहाँ पर भी एक मरतबा जो ट्रेन जा रही थी यहाँ से हिंदुओं की, तो उसको भी रोका। इफ़त बलोच साहबा जो हमारी लेडी डॉक्टर है, इनका भी एक बड़ा मशहूर वाक़या है, वो भी मैं आपको अगले किसी किस्त में बताऊँगा कि वो वहाँ पर क्या उनका हुआ। ये इनके जो वालिदैन थे वो भी हिंदू थे और ये यहाँ से ये किसी मुसलमान के पास यहाँ पे रह गए, तो वो मैं काफ़ी तफसीली वाक़या है, वो बड़ा खूबसूरत वाक़या है, वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारे स्टेशन पे भी काफ़ी सारे यहाँ पे जब जिस वक्त वो लोग वहाँ से आए तो यहाँ काफ़िले कुछ लोग तो जैसे ये राव बरादरी है ये आगे सम्मा सट्टा चली गई, फिर यहाँ से वहाँ से इनको लोगों ने कहा कि भी पीछे बहावल नगर में आपको जहाँ आप सेट करते हैं, तो वो फिर ये दोबारा वापस आए। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बहावल नगर में उतर गए, रेल जंक्शन था, तो कुछ लोग ये कई दिन तक यहाँ पे पड़े भी रहे। हमारे यहाँ पे जो कई ज़िम्मेदार थे जिनमें मियाँ बाग अली साहब का जिक्र है, ये सैयद फ़तेह मोहम्मद शाह साहब जो रफ़ीक शाह साहब के वालिद हैं, हमारे ये पीर नूर अहमद चिश्ती साहब, पीर मोहम्मद यार ज़ैलदार जो थे उन्होंने, मेरे जो दादाजी थे पीर सरदार अहमद चिश्ती, ये हमारे जो इधर बोदला साहबान और यहाँ पे जो दूसरे होतियाना साहबान, ये जो लोकल यहाँ पे ज़ाहिर लाले का साहबान, ये हमारे ये ज़िम्मेदार यही थे। तो इन्होंने जब रियासत की तरफ से भी इनको हुक्म हुआ, ऑफिसरों की तरफ से भी, और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारा सपोर्ट करने की कोशिश की, रेस्क्यू किया उनको खाने के लिए चीज़ें,
उनमें उनकी जितनी ये थोड़ी बहुत मदद कर सकते थे इन्होंने अपने ज़ाती तौर पर भी की। रियासत के यहाँ पे मुसाफिर खाने थे काफ़ी सारे शहर में, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग ठहराए गए। तो यहाँ पे शहर में चूँकि यहाँ पे जिस वक्त वो हिंदू और वो दूसरे सिख यहाँ से गए तो बहुत सारी मतरूका इमलाक जो मकानात घर थे वो खाली हो गए, तो वो उनमें भी उनको उन्होंने बाकायदा यहाँ पे सेटल किया। तो हमारे यहाँ पे एक मौलवी साहब का बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो उन्होंने ना 250 घरों पर, अपने वो मिंचनाबाद वाली साइड के थे किसी गांव के, तो वो उन्होंने 250 घरों पर अपने नाम की तख्ती लगा ली लकड़ी की। वो जिस पे घर पे भी जाते थे तो वो उस घर के सामने उनका नाम लिखा हुआ था, तो वो बड़े हैरान होते थे कि भाई 200-250 घर इसके एक बंदे के कैसे आ गए। तो फिर वो हमारे यहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी थी, हमारी जो कॉरपोरेशन थी, उसमें चौधरी इमामुद्दीन साहब का बड़ा हाथ है। इसके अलावा हमारे जो और लोग यहाँ पे थे उस वक्त, जो नामजद कैबिनेट थी हमारी, कह लें यहाँ पे म्यूनसिपल में कमेटी में, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। आम लोगों ने भी उसमें अपनी जितनी वो किसी की कपड़ों की मदद कर सकते थे, खाने की कर सकते थे, गरीब होने के बावजूद, मिडिल क्लास होने के बावजूद उन्होंने, हाँ, वो उन्होंने बड़ा उनको सपोर्ट किया। और यहाँ पे लोकली जो शहर के हमारे लोग थे उन्होंने बाकायदा हिंदुओं को भी और यहाँ पे जो सिख जा रहे थे उनको पहले तो रोकने की कोशिश की, फिर उनको यकीन दिलानी कराई कि हम आप पे ये हमले शमले नहीं होने देते अगर कोई है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी काफ़ी सारी तादाद जो यहाँ से हमारी इस रियासत के इलाके से, ज़िला बहावलनगर के इलाके से, वो उन्होंने एट लास्ट यही फैसला किया कि ये हमने यहाँ से चले जाना है। तो फिर ये है कि बाकायदा हमारे जो मुसलमान थे, हमारे जो लोग थे, उनका उनसे इतना भाईचारा था कि वो बाकायदा उनको उन्होंने स्टेशन पर जाके चढ़ाया, उनके गले लग के रोए भी, कि बावजूद इसके कि वो हिंदू थे, सिख थे, लेकिन वो उनको काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हिंदू, ये हमारी जो कुरैश कॉलोनी है, रेस को रेगड़ा बस्ती कहते थे, तो यहाँ पे ये चमड़े के कारखाने थे जो गैर मुस्लिमों के थे, तो वो यहाँ पे वो भी लोग उन्होंने भी यहाँ से बेहतर समझा कि ये हम यहाँ से हिजरत कर जाएं। तो वो वहाँ पे ये लोग, उनके जो मतरूका मकानात थे वो ज़ाहिर है कोई इतने, बल्कि हिंदू जो शहरों में थे उनके मकानात मुसलमानों से अच्छे थे, बल्कि कई मंजिला इमारत अब भी बहावलनगर में यहाँ पे मौजूद हैं हिंदुओं की, जो मतरूका अमलाक हमको जिनको कहते हैं। तो वो फिर यहाँ पे उन्होंने बाकायदा यहाँ पे वो मुसलमानों को वहाँ पे ठहराया, कुछ कैंपों में भी रहे कुछ अरसा। उसके बाद ये यहाँ के लोगों को, ये मैं आज़ादी की इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर जो हम ये मौजू हम कर रहे थे, लेकिन ये इसका बताना बड़ा आज़ादी का कि यहाँ पे कैसा हुआ। लेकिन आज़ादी में जो मुसलमानों का, जो यहाँ के लोगों का किरदार है, वो इस वजह से मध्यम रहा कि रियासत बहावलपुर की वजह से, नवाब साहब का अंग्रेज़ों से मुआहदा होने की वजह से, और फिर ये यहाँ पे पाबंदी थी यहाँ पे सियासी एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी वो काम नहीं कर सकती थी। अगरचे यहाँ के रियासत बहावलपुर के लोगों ने यहाँ पे मुस्लिम बोर्ड के नाम से, जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता था, उन्होंने अपना बनाया था। हिंदुओं ने भी ऐसे ही बनाया यहाँ पर। यहाँ पे आप देखें, आज भी आप ये बहावली के पीछे जाएं, बहावली के साथ यहाँ पे हिंदुओं की आबादी मौजूद है, यहाँ पे कुछ थोड़े से क्रिश्चियन भी मौजूद हैं। तो ये लोग, आखिर मुसलमानों का ये हौसले सलूकी था यहाँ के लोगों का, तो वो इसी वजह से रहे। अगर वो उनको यहाँ अगर तंगी तलबी होती तो वो कभी के छोड़ के चले जाते। लेकिन वो जो कुछ लोग मुसलमान भी हुए यहाँ पे, हमारे जो देहातों में थे, ये जो मुनीराबाद और ये इलाके के यहाँ पे जो शेख हजरात हैं, या कुछ और जो हमारे ये मुसला साहबान हैं, जिनको हम कहते हैं, ये भी नौ मुस्लिम की वजह से मुसला कहलाते हैं। तो ये इनका ये इसकी तरह इस तरह और भी कुछ लोग हुए जिनको दीनदार कहते हैं हमारे देहातों में। मतलब वो नए यहाँ पे उन्होंने 47 में, उससे आगे पीछे यहाँ पे मुसलमानों के, जिस वक्त वो ये आज़ादी का मसला पैदा हुआ, मेरा दादाजी ने को 2-3 बंदे मुसलमान किए। इसी तरह पीर खाने में भी हमारे जो मौलवी साहब थे, मौलवी मोहम्मद यार साहब, उन्होंने भी के चंद लोगों को मुसलमान किया। और भी यहाँ पे ये डॉक्टर सलीम साहब बड़े मशहूर आदमी हैं, यहाँ पे हमारे फौत हो गया अब तो, वो उनका यहाँ पे क्लिनिक था, तो वो यहाँ पे डिस्पेंसर होते थे। ये डॉक्टर ज़ैड सैयद साहब जो रेलवे के डॉक्टर थे उनके, तो वो ये भी यहाँ पे अपने ये खिशियाँ वाली बस्ती में एक मौलवी साहब के हाथ पे मुसलमान हुए। तो कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने बाकायदा ये मज़हब चेंज किया अपना। मुसलमानों ने मुनासिब नहीं समझा कि हम उधर जाएं, इंडिया में हिजरत करें, तो वो यहाँ पे बहावलनगर में रह गए। आज भी आप देखें तो ये हमारे मतलब इतने 70 साल गुजर जाने के बावजूद बहावलनगर में और ज़िला बहावलनगर और शहर बहावलनगर में और हमारे जो देहाती इलाके हैं, फोर्ट अब्बास तहसील टाउन है, वहाँ पे भी कभी कोई ऐसा महाजरों वाला मसला पैदा नहीं हुआ। आज भी हमारे यहाँ पे बड़ी जो वहाँ से लोग महाजर होके आए हैं
और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके दरमियान कभी भी आप दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में आप देखें वहाँ MQM बनी, दूसरे इलाकों में वहाँ पे एक वो हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे आज भी कोई मामला नहीं है और यहाँ पे बड़ी प्यार मोहब्बत से हम आज भी उनका एहतराम करते हैं। वो हमारा इलेक्शन हुए तो वो सैयद फतेह मोहम्मद शाह साहब, जो सैयद रफीक शाह साहब हमारे जो MNA थे और मौजूदा जो हमारे ये चेयरमैन रहे सैयद कलंदर हसनैन शाह साहब, इनके दादा सैयद फतेह मोहम्मद शाह साहब को नवाब बहावलपुर ने अपनी तरफ से रियासत असम्बली में अपना नुमाइंदा नामजद किया। जाहिर है वो भी उसके रियासत बहावलपुर के जो सूबाई असम्बली थी उसमें वो मेंबर बने। फिर मोहम्मद यार ज़यालदार साहब, ये भी हमारे जो चिश्ती साहब थे मोमनाबाद के, ज़यालदार वाली मोमनाबाद से, ये भी उसके मेंबर बने। यहाँ से ये हमारे जो राव एजाज साहब एडवोकेट है, इनके वालिद, ये उस वक्त ये चूँकि महार वाली और ये डूंगा मुंगा, ये एक उन्होंने राव साहबान की और ये मतलब इस एरिए की एक उन्होंने इसकी सूबाई नशस्त बनाई, तो उसका नाम महार वाली था। तो वो महार वाली जो सीट थी वहाँ से ये राव साहब के जो वालिद थे रिसालदार अब्दुल अजीज़, उनको वो उन्होंने किया। तो ये सारी ऐसे असम्बली में पहली मरतबा है। फिर उस असम्बली को नवाब साहब ने बरतरफ किया, वो उसकी वजह से कि उसके पर करप्शन पे इल्ज़ाम लग गया। असल मामला तो कुछ जैसे हमारी सियासत में होता है और ही होता है, लेकिन वो ये कि नवाब साहब ने उसको बरतरफ कर दिया। तो फिर दोबारा जो 52 में 52 में उसके दोबारा इलेक्शन हुए। हालांकि पाकिस्तान के साथ ये रियासत का इलाक़ हो चुका था, लेकिन रियासत बहावलपुर ने उसके 47 से लेके 55 तक अपना रियासती तशख़्ख़ुस बरकरार रखा और रियासत बहावलपुर जो है बाकायदा वो अपना काम करती रही, इसकी असम्बली काम करती रही। ये बाकायदा नवाब बहावलपुर जो हमारे थे ये काम करते रहे। तो फिर 1955 में नवाब बहावलपुर ने ये एक मुआहदा किया अपने इसके, हमारी जो वफाकी हुकूमत थी और जो रियासत का तमाम इंतज़ाम था वो और हर चीज़ जो रियासत की उसको पाकिस्तान में ज़म कर दिया। उसके बावजूद रियासत बहावलपुर को सूबाई हैसियत हासिल रही। आज हम बहावलपुर जब सूबे की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जी बहावलपुर को सूबा बनाया जाए। तो बहावलपुर को जब वो ये 1 यूनिट बना तो इसमें भी एक सूबाई यूनिट की हैसियत हासिल रही। बहावलपुर के बाकायदा यहाँ से नुमाइंदे लिए गए, अपने 2 नुमाइंदे थे हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट में, उसके 1 नुमाइंदा था और 2 सूबाई जो नुमाइंदे लिए गए। तो ये रियासत की तरफ से फिर ये जो अगली किस्त में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका जो क्या है ये सिस्टम यहाँ पे कैसे किन किन लोगों को यहाँ से रियासत की तरफ से 1 यूनिट में शामिल किया गया और जो यहाँ से जो मुंतखब लोग थे उनको कैसे उनका हिस्सा बनाया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम की 7वीं किस्त में हमने आपको आज़ादी के वक़्त की सूरत हाल से आगाह किया कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी और किस हद तक जो है उनकी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क की आज़ादी नसीब हुई। मामला तो आपको किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन इनफरादी बहावल नगर की जो तारीख है इसमें किन लोगों को क्या किरदार था और हमारे लोगों ने किस तरह कुर्बानियां देकर इस बहावल नगर को आबाद किया और किस तरह से आने वाले महाजरीन को यहाँ पर वेलकम किया, उनको मकान दिए, उनको जायदादें दी, उन्हें को अपने घरों में हिस्सा दिया। नाज़रीन, ये हमारी रवायत है। शहर वफाक यही है जो हमारे बुजुर्गों ने 1947 को शहर वफाक की बुनियाद रख दी। नाज़रीन, आगे चल के अब हम आपको पूरे जिला बहावल नगर की हिस्ट्री से भी आगाह करेंगे और एक एक चप्पा चप्पा कोना कोने की हिस्ट्री आपको आगाह करेंगे। फिर शाहिद अली चिश्ती साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं ये हमें तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। और अगली तमाम किस्तें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।